नमस्कार दोस्तों आज कुछ ऐसा हुआ कि कुछ एक लोगों ने मेरे से बात की और उनकी बात में काफ़ी निराशा जनक पहलू थे और काफ़ी डिप्रेस्ड थे, बड़े निगेटिव थे। वो कह रहे थे कि मैं आगे काम नहीं कर पा रहा हूँ, अब इस फील्ड को छोड़ दूंगा या आगे काम ही नहीं करना है। इस तरह की तमाम बातें उन लोगों ने की। तो मेरा भी दिमाग में आज दिन भर ऐसे कुछ रहा, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बातें करता हूँ। कुछ चीज़ें अचानक मुझे एक स्वामी रामकृष्ण परमहंस का वाकया याद आ गया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस आप सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस हुआ यूं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्य के साथ नदी किनारे टहल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरे ने ढेर सारी मछलियां नदी से नदी में जाल डाला और जाल में ढेर सारी मछलियां फंसा के नदी के बाहर रखा हुआ है। स्वामी जी ने अपने शिष्य से कहा कि तुम ये मछलियों को देख रहे हो? शिष्य ने कहा कि जी स्वामी जी। कि इसमें क्या तुम देखते हो? कहे नहीं समझ में आ रहा है, आप बताएं मुझे क्या देखना है इसमें। तो उन्होंने कहा कि देखो इसमें 3 प्रकार की मछलियां हैं। शिष्य को समझ नहीं आया। कहे कैसे? मछलियां तो सारी एक ही टाइप की हैं। कहे नहीं, इसमें 3 टाइप की मछलियां हैं। एक प्रकार की मछली वो है जिसको ये लग रहा है कि मछुआरे ने मुझे जाल में फंसा लिया है, अब मैं बच नहीं सकती, इसलिए उसने बचने का कोई भी प्रयास नहीं किया और वो पड़ी हुई है, वो मान ली है कि मेरा अंत आ रहा है। तो देखा कि वाकई में कुछ मछलियां तो ऐसे ही पड़ी हुई हैं। क्या देखो दूसरी मछलियां जो कुछ प्रयास कर रही हैं निकलने का, लेकिन कुछ देर बाद वो भी हार मान के वो भी सोच जा रही है कि मेरा भी अंत आ ही जाएगा। देखो वाकई में ऐसा कुछ है। लेकिन वहीं देखो कुछ और मछलियां हैं जो लगातार प्रयास कर रही हैं, करती जा रही हैं और उनके हर प्रयास में उनको छोटी छोटी सफलताएं मिल रही हैं और एक समय आएगा जब ये मछली बच जाएंगी अपने लगातार प्रयास करने पर। वाकई में उसने देखा कि कुछ मछलियां वाकई में जाल में से उछल के वापस नदी में चली गई, क्योंकि वो लगातार प्रयास कर रही थी, करते 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 वापस नदी में चली गई। तो उन्होंने कहा देखो इसी तरह से जीवन में भी 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं पहले ही हार मान जाते हैं, नहीं यार ये नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं है, दूसरे भी इसको देख के बाहर जा रहे हैं, नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो सकता, पहले ही हार मान के बैठ गए। कुछ लोग होते हैं उन्होंने देखा नहीं यार कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत प्रयास किया, थोड़ा समय तक चले, फिर उन्होंने उसमें और कुछ नए करने को नहीं सोची, फिर कुछ समय बाद उनको लगा कि नहीं यार ये नहीं सही है, छोड़ दो, तो मतलब नहीं। जबकि चीजें हैं, वो ऐसा नहीं कि चीजें वो एग्जिस्ट कर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं चलो। और तीसरे प्रकार वो प्रकार के व्यक्ति हैं जो सोचते हैं कि नहीं यार इसको तो करना है, हर हालत में करना है, लगातार प्रयास करना है, नई चीजें तलाशनी है, एक रास्ते नहीं बनते दूसरे रास्ते बनेंगे, लेकिन प्रयास तो नहीं छोड़ना है। वो व्यक्ति सफल हो जाते हैं। कहने का अर्थ यही है कि निराशावादी होना बहुत अच्छी बात नहीं है। आप अगर किसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी अपनी मेहनत करनी पड़ेगी और पहली बात तो आपको ये सोच रखनी पड़ेगी कि हमें हर हालत में इस फील्ड में सफल होना है, अंतिम प्रयास तक करते रहना है। अंतिम प्रयास से एक वाकया और याद आ गया, ये भी मैं सुनाई दे रहा हूं आप लोगों को। एक राजा था, उसके राज दरबार में एक व्यक्ति बाहर से आया तो उसने राजा को भेंट स्वरूप एक बहुत सुंदर सा पत्थर दिया। बहुत सुंदर पत्थर था वो। राजा ने देखा, बहुत समय तक अपने पास पत्थर रखा, फिर उसको लगा कि नहीं यार इतना सुंदर पत्थर है, इससे कुछ हम लोग ऐसा कोई मूर्ति बना लेते, भगवान की मूर्ति बना लेते हैं। तो उसने अपने मंत्री से कहा कि यार एक बढ़िया मूर्तिकार लेके आओ, इस पत्थर से मूर्ति बनानी है, मूर्ति बनाएगा, उपहार स्वरूप हम लोग उनको 50 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। मंत्री ने अपने सेवकों को भेजा बाहर और एक नामी गरामी जो बहुत प्रसिद्ध था मूर्तिकार उसको लेके आया। मूर्तिकार से कहा कि ये इसको मूर्ति बनानी इस पत्थर से, ठीक है बन जाएगी।
क्या बदले में तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, वो भी खुश। उसने प्रयास करना शुरू कर दिया, खूब प्रयास किया, काफी पत्थर पे हथौड़े मारे, लेकिन पत्थर 10 का 10 बहुत अच्छा पत्थर था, बहुत मजबूत पत्थर, कुछ नहीं हो रहा था। 49 बार उसने पत्थर मार स्ट्राइक किया, पत्थर का कुछ नहीं हुआ। तो उसने मंत्री से क्षमा मांगी, कहा कि महाराज हमसे ये नहीं हो पाएगा। मंत्री ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ। अब मंत्री की चिंता हो गई कि राजा तो पूछेंगे, तो मंत्री ने फिर दूसरे मूर्तिकार को बुलाया। बहुत छोटा सा मूर्तिकार था किसी गांव में, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो आया, उसने कहा कि भाई आप मूर्ति बनानी है, बनाओगे तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। क्या ठीक है साहब। तो उसने पत्थर देखा, पत्थर पे हथौड़ा अपना निकाला, एक बार मारा, पत्थर टूट गया। मतलब पहले वाले मूर्तिकार ने 49 बार पूरा प्रयास करके पत्थर को उस लेवल तक लेते आया था कि एक बार बस उसको मारना था और वो पत्थर टूट जाता। पर इस मूर्तिकार ने पत्थर तोड़ा, एक सुंदर सी मूर्ति बनाई, राजा को दी। राजा ने भेंट से उसको 50 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसकी तारीफ की। वो बहुत खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो कहने का मतलब ये था कि प्रयास करते रहना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि बस हमें परिणाम मिलने वाला होता है और हम अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। मेरी सारी मेहनत जो हम लोगों ने टाइम लगाया, इतनी मेहनत की, इतना प्रयास किया, इतने एफर्ट्स किए, जब उसका फल पाने का मौका आया या उसका रिजल्ट निकलने वाला था या मिलने वाला था, तभी वहां से उस दरवाजे से वापस आ गए। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो यही इस कहानी से सीख मिलती है कि आपको अंतिम प्रयास तक करते रहना चाहिए, कि टारगेट बने रहना चाहिए कि ये चीजें मिलनी है और लगातार लगे रहना पड़ेगा। अदरवाइज यही होगा कि आप अंतिम प्रयास करने से पहले चूक जाएंगे और वापस लौट आएंगे और असफलता ही आगे पार हाथ में लगेगी और कुछ नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि कुछ चीजें जो मैं कहना चाह रहा हूं वो चीजें शायद लोगों को समझ में आए, या उन भाइयों को समझ में आया कि जिनको काफी डिप्रेशन हो चुका है एक सेक्टर से को लेके, तो शायद उनका प्रयास किस तरीके का है ये वो अच्छी तरह जानते हैं। तो प्रयास करते रहना पड़ेगा, टारगेट में बने रहना पड़ेगा। अगर सफलता चाहते हैं तो पीछे नहीं आना पड़ेगा। एक चीज और मैं बता दूं चलते चलते, आप लोग ध्यान दो। जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल पे 180 वीडियो से ज्यादा अपलोड कर चुका हूं और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा टारगेट क्या है। तो और वो छोड़ना नहीं है, तो वो करता रहूंगा जब तक हो सके। तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए, टारगेट नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी आपके हाथ में प्रयास करना, कर्म करते रहना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूं। उम्मीद है ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे जो भी हो। कमेंट अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी जैसा भी है, कमेंट आप लोग जरूर किया कीजिए। बड़ी उम्मीद रहती है आपके कमेंट की। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।